हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आप देख रहे हैं ऊर्जागिरी। मैं सेल्फ चंदन कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। अपना क्लास 12th का बायोलॉजी स्टार्ट है। उसके अंदर अपन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं। साथ में हम क्यों सोचे कि क्लास 11th का भी अपन स्टार्ट कर दे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का अपना लेक्चर क्या है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे डाइवर्सिटी का। इससे पहले हम चेक कर लेते हैं ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। तो ऑडियो वीडियो सब क्लियर है तो एकदम चलने देते हैं। चलो सब सीट ठीक है। हम बात करेंगे यहाँ पे डाइवर्सिटी का। यहाँ पे मेरे पास एक टर्म आता है डाइवर्सिटी। ये डाइवर्सिटी है, इस डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है। अब ध्यान दो, ये टर्म डाइवर्सिटी है, इस डाइवर्सिटी का क्या मीनिंग है। डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि हमारे चारों तरफ जितना भी प्लांट है, क्या हमारे चारों तरफ जितना भी प्लांट है, एनिमल है, ठीक है, प्लांट एनिमल्स, प्लांट्स है, एनिमल्स है, या फिर माइक्रोब्स है, ठीक है। मतलब माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको अपन अपना नेकेड आई से, आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह सब। जितना ही प्लांट है, एनिमल है, माइक्रोब्स है, इन सब को जो इन सब का जो अलग अलग फॉर्म है, इन सब का क्या है, अलग फॉर्म, अलग अलग फॉर्म जो है, उसी अलग अलग फॉर्म्स को, डिफरेंट फॉर्म्स को, इसका जो है हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स है। हमारे चारों तरफ क्या है, इसका डिफरेंट फॉर्म्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट है, डिफरेंट टाइप एनिमल है, डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स है। इन डिफरेंट फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं इसको, इसको अपन बोलते हैं डाइवर्सिटी। ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एनिमल माइक्रोब्स है, इसी को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, हमारा ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है, ऑर्गेनिज्म है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है, दुनिया में सभी का सभी ऑर्गेनिज्म को हम क्या किया, अलग अलग कैटेगरी में उसको हम बांटे हुए हैं, कैटेगराइज किए हुए हैं। उसको अपन बोलते हैं टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, जिसको कि चैप्टर में आगे अपन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उसका यूज है तो हम उसको पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे जितना भी ऑर्गेनिज्म है उसको अलग अलग मतलब टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में बांटे हुए हैं। और टेक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या होता है उसको अपन आगे पढ़ेंगे। तो वो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की यहाँ पे क्या है, वो है आपका किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आया किंगडम। यहाँ पे के फोर, यहाँ पे है किंगडम। ये क्या है, ये किंगडम है। के फोर किंगडम, एफ फोर फाइलम, सॉरी पी फोर फाइलम, पी फोर यहाँ पे क्या है, फाइलम। अच्छा, जब प्लांट को हम कैटेगराइज कर रहे होते हैं, प्लांट को बांट रहे होते हैं, तो उसके लिए फाइलम यूज नहीं करते हैं। ये एनिमल के लिए फाइलम। प्लांट के लिए हम यूज करते हैं डिवीजन। क्या यूज करते हैं, डिवीजन। ठीक है। और सी फोर यहाँ पे है क्लास। सी फोर क्या है, क्लास। ओ फोर यहाँ पे ऑर्डर। ओ फोर यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डर। एफ फोर होता है फैमिली। एफ फोर यहाँ पे क्या होता है, फैमिली। जी फोर होता है जीनस। और एस फोर होता है स्पेसिस। ये डिफरेंट काइंड ऑफ क्या है, कैटेगरी है, अलग अलग ग्रुप है, कैटेगरी है, जिसके अंदर हम एनिमल को या फिर प्लांट एनिमल माइक्रोब्स को बांटते हैं, कैटेगराइज करते हैं। ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो हायरार्की, ये जो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है, इनका जो ऑर्डर है, सबसे छोटा यहाँ पे स्पेसीज है, सबसे बड़ा किंगडम है। मतलब यहाँ पे अगर बात करते हैं स्पेसीज में नंबर ऑफ मेंबर कम होगा, किंगडम में नंबर ऑफ मेंबर ज़्यादा होगा। ठीक है। तो यहाँ, तो अगर बात करें ये जो अरेंजमेंट है, इसका ट्रिक होता है एक, उस निमोनिक्स को आप ध्यान रखें। के फॉर यहाँ पे आप याद करेंगे कीप। कीप, पी फॉर पोट, पोट मतलब बर्तन। कीप पोट क्लीन, आपको बर्तन को साफ रखना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, और अदरवाइज या और फैमिली गेट सिक। अदरवाइज फैमिली, ये जो फैमिली है, फैमिली क्या हो जाएगा, गेट सिक, सिक मतलब बीमार। ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, फैमिली बीमार पड़ जाएगा। तो कीप पोट क्लीन और फैमिली गेट सिक। ठीक है। तो ये इसका निमोनिक्स हो गया इस हायरार्की को याद रखने का। अब ध्यान दो, ये जो पूरा पूरा हायरार्की है, इसके अंदर किंगडम का बात करते हैं। किंगडम भी अलग अलग टाइप का किंगडम होता है। जैसे कि आर एच विटेकर ने पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया हुआ है। वो किंगडम कौन कौन सा है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। ये हमारे पास 5 किंगडम है। तो मतलब किंगडम भी अलग अलग प्रकार का होगा। यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ किंगडम, K1, K2, K3, K4, K5। ये मान लो हमारे पास 5 किंगडम के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 5 किंगडम है, डिफरेंट डिफरेंट किंगडम यहाँ 5।
तो अब देखो इस 5 किंगडम में जो बांट रहे हैं ना, इसमें जो जो एनिमल अलग अलग टाइप का यहाँ पे प्लांट या एनिमल है, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, अमंग ऑर्गेनिज्म। अब ध्यान दो, अब ये जो हमारे पास है यहाँ पे किंगडम से स्पेसीज तरफ, इनको बोलते हैं वर्टिकल रिलेशनशिप। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे वर्टिकली रिलेशन या वर्टिकल, इसको बोलेंगे वर्टिकल रिलेशनशिप। अरे बोलो क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे वर्टिकल रिलेशनशिप। सब सही है? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है एकदम बढ़िया? बढ़िया तो चलने दीजिए। अब ध्यान दो, वर्टिकल रिलेशनशिप जब एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो उस पैराग्राफ में आपको यहाँ पे एक टर्म आएगा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिलेशनशिप, तो यहाँ से आप इसको कोरिलेट करके आप चीज़ों को समझ सकते हैं। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जब एनसीईआरटी को पढ़ेंगे आप, उसके जस्ट चैप्टर स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे एक साइंटिस्ट के बारे में आपको दिया होगा। उस साइंटिस्ट का नाम है अर्नेस्ट मेयर। उसके बारे में थोड़ा यहाँ पे क्या क्या पॉइंट उसमें ध्यान रखना अपने को, उसको अपन देख लेते हैं। यहाँ पे साइंटिस्ट है अर्नेस्ट मेयर, ठीक है। अर्नेस्ट मेयर जिनका जन्म हुआ 1904 में और इनका डेथ हुआ 2004 में, ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो अर्नेस्ट मेयर है इनको हम बोलते हैं डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। क्या बोलते हैं इसको? इसको 20th सेंचुरी का डार्विन बोलते हैं, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। इसको 20th सेंचुरी का डार्विन बोला जाता है। और सेकेंड पॉइंट इसमें क्या ध्यान रखना है, इनको ट्रिपल क्राउन मिला हुआ बायोलॉजी का। अब ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। अब ये ट्रिपल क्राउन है, मतलब इसके पास 3 बहुत बड़े बड़े बड़ा बड़ा प्राइज है इनके पास बायोलॉजी का, बायोलॉजी से रिलेटेड। वो प्राइज कौन कौन सा है उसको अपन यहाँ पे बात करते हैं। इस ट्रिपल क्राउन के अंदर पहला यहाँ पे इनके पास है, वो है इसका बेल्जियन प्राइज, ठीक है। ये इनको मिला था 1984 में। कब मिला था? 1984 में इसको बेल्जियन प्राइज। 1983 में कब मिला था इसको? 1983 में इसको प्राइज मिला था। नेक्स्ट इनका बात कर, सेकेंड नंबर का प्राइज है वो है इंटरनेशनल प्राइज, ठीक है। इंटरनेशनल प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज इन बायोलॉजी, वो है इनको 1994 में मिला था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर का प्राइज है इनके पास, वो है क्रेफोर्ड प्राइज। वो क्या है? वो इनके पास है क्रेफोर्ड प्राइज, ठीक है। ये इसको मिला था 1999 में, 1999 में। तो इनके कारण ये ट्रिपल प्राइज जो इनके पास मिला है, इन ट्रिपल प्राइज के कारण इनको क्या बोलते हैं, इनको इनके पास क्या है? ट्रिपल क्राउन है बायोलॉजी का। क्राउन का मतलब क्या होता है? क्राउन का मतलब ताज होता है, मुकुट राजा महाराजा लोग पहले पहनते थे। तो ये 3 ताज मिला हुआ है इनको, बेल्जियन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज। यहाँ पे स्पेलिंग यार थोड़ा देख लो, ठीक है। इंटरनेशनल प्राइज वो कब मिला था इसको? 1994 में, ठीक है। बोलो यहाँ पे समझ में आया ये सब? कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ओल्ड एनसीईआरटी का बात कर रहे हैं। तो ओल्ड एनसीईआरटी में क्या है, एक यहाँ पे हमारे पास एक टॉपिक है, वो है लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड में हमें ये दिखाया गया है, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी में एक टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड, जिसको कि अभी हटा दिया गया है। इसके अंदर डिफाइनिंग फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको अपन यहाँ पे देख लेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अब ध्यान दो, लिविंग वर्ल्ड में पहले हम बात करेंगे कि जो लिविंग है, कोई चीज लिविंग है, इसका डिफाइनिंग फीचर क्या है। लिविंग का डिफाइनिंग फीचर क्या है? कोई भी ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग कैसे बोलेंगे, कोई सब्सटेंस को लिविंग बोलेंगे, उसका डिफाइनिंग फीचर क्या है, ठीक है। उसका डिफाइनिंग फीचर क्या है उसको यहाँ बात करेंगे हम।
तो देखो डिफाइनिंग फीचर जो है इसमें सबसे पहला आता है अपने पास ग्रोथ। क्या हम ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे? तो ग्रोथ हमारे पास दो तरह का होता है। एक होता है हमारे पास इंटरनल ग्रोथ, एक ग्रोथ होता है वो इंटरनल ग्रोथ होता है, एक होता है हमारे पास एक्सटर्नल ग्रोथ। ठीक है, एक क्या होता है हमारे पास एक्सटर्नल ग्रोथ होता है। अब देखो ये जो हमारे पास एक्सटर्नल ग्रोथ है ये क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे रेगिस्तान में गए, यहाँ पे एक मेरे पास सेंड का एक टीला है। ठीक है, अब क्या हुआ, इधर से सेंड स्ट्रोम आता, आंधी आता, ये क्या धीरे धीरे यहाँ पे सेंड जमा हो कि ये बड़ा हो गया। देखो ये बड़ा हो गया, ग्रो किया इसमें, ग्रोथ हुआ इसमें। तो क्या ग्रो करके इतना बड़ा हो टीला बन गया। अब क्या इसको हम बोलेंगे डिफाइनिंग फीचर? क्या इसको बोलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म? ग्रोथ हो रहा है? नहीं, नहीं बोल सकते ना। ये देखो ये जो ग्रोथ है ये बाहर से ग्रोथ है, एक्सटर्नल ग्रोथ है, इसलिए एक्सटर्नल ग्रोथ को हम डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते हैं। अरे बोलो, दिख नहीं रहा है? दिख नहीं रहा तो इसको थोड़ा सा हम, ठीक है, थोड़ा मैं चेंज साइड हो जाता हूँ। देखो अब दिखेगा, अब दिख रहा है? ठीक है, तो ये जो ग्रोथ है बाहर से ग्रोथ है, इसको हम डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलेंगे। लेकिन इंटरनल ग्रोथ जैसे हम लोग के अंदर क्या होता है, जो हमारा जो ग्रोथ हुआ है, हम एक ना एक दिन क्या थे, जायगोट थे, आज इतना बड़ा इंसान बन गए, करोड़ों अरबों सेल से, हम सिंगल सेल से बने हैं ना। तो इतना जो बड़ा मतलब ग्रोथ हुआ हमारे बॉडी के अंदर, ये ग्रोथ कैसा है, अंदर से ग्रोथ है, एक्सटर्नल ग्रोथ, ऐसा नहीं बाहर से चिपका हुआ है। कुछ लोग बोलेंगे ठंड के मौसम में नहाते नहीं है तो चिपक चिपक के जो मैल है चिपक चिपक के मोटा हो गया, नहीं भाई, ठीक, ये ग्रोथ नहीं है। तो इंटरनल अंदर से ग्रोथ मतलब कि सेल डिवीजन जो होता है हमारे अंदर जिसके कारण ग्रोथ होता है वो इंटरनल ग्रोथ है। तो इंटरनल ग्रोथ को हम डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफाइनिंग फीचर है, लेकिन एक्सटर्नल नहीं है। तो मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है कि इंटरनल एक्सटर्नल को नहीं बोलेंगे, तो ऑल ओवर ग्रोथ को हम यहाँ पे डिफाइनिंग फीचर नहीं कंसिडर करेंगे, इसको नॉट कंसिडर एज नॉट कंसिडर एज डिफाइनिंग फीचर। इसको हम डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलेंगे, नॉट कंसिडर डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है रिप्रोडक्शन। अब ध्यान दो, रिप्रोडक्शन जो है इसको भी डिफाइनिंग फीचर हम नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते डिफाइनिंग फीचर? क्योंकि कुछ कुछ यहाँ पे हमारे पास जैसे कि म्यूल हो गया, म्यूल रिप्रोड्यूस नहीं करता है, बट वो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म है म्यूल। जैसे कि एक होता है स्टेराइल हनी बी, वर्कर हनी बी, स्टेराइल वर्कर हनी बी जो है, ठीक है, वर्कर हनी बी, स्टेराइल वर्कर हनी बी जो है ये भी आपको यहाँ पे रिप्रोड्यूस नहीं करता है, बट वो ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ भी फेल कर जाता है, तो इसका इसलिए यहाँ पे डिफाइनिंग फीचर नहीं मानेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जैसे कि इनफर्टाइल कपल है, इनफर्टाइल कपल है, इनफर्टाइल कपल है, वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वहां भी डिफाइनिंग फीचर नहीं मान रहे हैं यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन को, लिविंग होने का डिफाइनिंग फीचर। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन को भी एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग फीचर नहीं मान, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है लेकिन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कर पाता है, इसलिए इसको भी डिफाइनिंग फीचर हम यहाँ पे नहीं मानेंगे। ठीक है, अब बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, दो टर्म और आप पढ़ेंगे इस ग्रोथ रिप्रोडक्शन को लेके। अब ध्यान दो, हमारे पास एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, एनसीईआरटी में एक टर्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन ये दोनों बोल रहा है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सिनोनिम्स है। क्या है ये इसके लिए क्या है, साइनोनिम्स है। ठीक है, मतलब कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सेम चीज है। अब ध्यान दो, इसको अगले पेज पे समझते हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म
इसके लिए क्या बोलता है कि ग्रोथ जो है, ग्रोथ और साथ में रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या बोल रहा है, ये दोनों बोल रहा है सिनोनिम्स है, ये सिनोनिम्स है, मतलब दोनों सेम चीज है, बिल्कुल सेम चीज है। क्यों? क्योंकि जब इसके अंदर चाहे ग्रोथ हो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, चाहे रिप्रोडक्शन हो, इन दोनों केस में क्या होता है, इनके पास सेल का नंबर बढ़ता है, या क्या होता है, सेल नंबर इंक्रीज करता है। सेल नंबर का इंक्रीज होना ही इनके लिए रिप्रोडक्शन भी है, इसके लिए ग्रोथ भी है, क्योंकि सेल नंबर इंक्रीज होने से इसका मास ही बढ़ता है। क्या बढ़ता है? इसका मास बढ़ता है। तो मतलब कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि इसका ग्रोथ जो है, नंबर ऑफ कितना बैक्टीरिया है कल्चर मीडिया में, वो सब ग्रोथ हो गया, ठीक है, और वही ग्रोथ नंबर ऑफ सेल सेल डिवीजन इनके लिए रिप्रोडक्शन भी है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इनके अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों क्या सिनोनिम्स है, दोनों सेम चीज है। बट अगर बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, किसके लिए बात करेंगे, अगर बात करते हैं मल्टी सेलुलर के लिए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए बात करेंगे हम, इनके लिए क्या है, इनके लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग चीज है। इनके लिए बात करेंगे यहाँ पे, या फिर जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि अगर बात करते हैं हायर ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है, इसके लिए जो हायर प्लांट एनिमल के लिए बात करेंगे, तो इसके लिए ग्रोथ ग्रोथ हो गया एंड रिप्रोडक्शन हो गया। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है, ये दोनों क्या है, इनके लिए एक्सक्लूसिव इवेंट है। ये क्या है, ये एक्सक्लूसिव है, ये क्या है, एक्सक्लूसिव इवेंट है। मतलब कि ये जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनके लिए अगर बात करते हैं ग्रोथ, इनके लिए ग्रोथ का मतलब होता है सेल का नंबर बढ़ना। ग्रोथ किससे होता है? बाय सेल डिवीजन, सेल सेल डिवीजन से। और ये जो ग्रोथ हो, अगर ग्रोथ का बात करते हैं, तो प्लांट के अंदर क्या होता है, ये ग्रोथ, प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होता है वो कंटिन्यूस होता है थ्रू आउट द लाइफ। ये क्या होता है? कंटिन्यूस, कंटिन्यूस पूरा लाइफ होता है, पूरी लाइफ इसके पास कंटिन्यूस होता है। प्लांट के अंदर जो ग्रोथ बात करेंगे, क्या होता है? कंटिन्यूस होता है। वहीं अगर बात करते हैं एनिमल, एनिमल में जो ग्रोथ होता है, ये सर्टेन एज तक होता है। क्या होता है? सर्टेन एज तक ही ग्रोथ होता है। किसमें? एनिमल में। एनिमल में क्या होता है? ग्रोथ सर्टेन एज तक ही होता है, लेकिन प्लांट में क्या होता है? कंटिन्यूस होता है पूरा लाइफ टाइम। ठीक है, तो बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? सब सही है एकदम? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? समझ में आ रहा अच्छे से? प्रॉपर आ रहा है समझ में? अब ध्यान दो, अब हम बात करेंगे यहाँ पे, ये तो हो गया ग्रोथ, ग्रोथ हो गया और रिप्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट डिफाइनिंग फीचर है, अब यहाँ बात करेंगे हम नेक्स्ट डिफाइनिंग फीचर। तो ध्यान दो यहाँ पे, नेक्स्ट जो थर्ड डिफाइनिंग फीचर है यहाँ पे, पहला तो हम क्या लिए थे यहाँ पे, हम पहला डिफाइनिंग फीचर यहाँ पे ग्रोथ को माने थे, मतलब वो है नहीं है, लेकिन दूसरा यहाँ पे रिप्रोडक्शन को लेके चले थे, ये भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है, इसका भी एक्सेप्शन केस है। थर्ड जो हम यहाँ पे टर्म लेंगे, थर्ड हमारे पास है, थर्ड है हमारे पास मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जितना भी केमिकल रिएक्शन चलता है हमारे बॉडी में, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इसको बोलते हैं सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन, ऑल जो हमारे पास बायोकेमिकल रिएक्शन चलता है हमारी बॉडी के अंदर, ऑल केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इन आवर बॉडी, इन लिविंग इन आवर बॉडी, या कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर जो चलता है, इन या आवर बॉडी, दे दो, हमारी बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितना भी बायोकेमिकल रिएक्शन है, उन सब को एक साथ हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। अब ध्यान दो, मेटाबॉलिज्म जो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर होगा, तो इसको हम एकदम डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे। मेटाबॉलिज्म जो है इसको डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे, और लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना किसी एक्सेप्शन के।
इसको कंसीडर एज डिफाइनिंग फीचर, कंसीडर्ड एज डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग फीचर विदाउट एनी एक्सेप्शन, विदाउट एनी एक्सेप्शन, बिना किसी एक्सेप्शन के हम मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये होगा, पक्का होगा। बिना उसके उसका सेल जिंदा नहीं रहेगा। सेल को जिंदा रहने के लिए रिस्पायरेशन ये सब चलना चाहिए उसके बॉडी के अंदर, ठीक है, उसके सेल के अंदर। तो ये जो यहाँ पे आपको बोलेंगे यहाँ पे, तो ये क्या है, यहाँ पे मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है। अब ध्यान दो, इसी के अंदर एक बात करते हैं कि एक आइसोलेटेड, जैसे कि एक आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन को जो है हम जैसे कि उसको बोलते हैं इनविट्रो के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, इनविट्रो। इसको हम जो है ये जो मेटाबॉलिक आइसोलेटेड रिएक्शन है, इनको हम लिविंग नहीं, यहाँ पे लिविंग थिंग्स नहीं बोलेंगे, नॉट लिविंग थिंग्स, नॉट लिविंग थिंग्स, बट ये श्योरली लिविंग रिएक्शन है, बट श्योरली अ लिविंग रिएक्शन। उसको लिविंग रिएक्शन बोलेंगे लेकिन उसको लिविंग थिंग्स नहीं बोलेंगे। मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर, मान लो एक टेस्ट ट्यूब ले लिया हम, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर कोई मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन को चला रहे हैं, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर करवा रहे हैं, तो उस रिएक्शंस को हम जो है लिविंग थिंग्स नहीं बोल के लिविंग रिएक्शन बोलेंगे, लेकिन लिविंग थिंग्स नहीं बोल सकते हैं। अरे बोलो, उसको हम लिविंग थिंग्स नहीं बोल सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे। एक नेक्स्ट टर्म आता है हमारे पास, वो है हमारा कॉन्शियसनेस, उसको समझते हैं। फोर्थ जो टर्म है हमारे पास वो है कॉन्शियसनेस, ठीक है, कॉन्शियसनेस। ये जो कॉन्शियसनेस है ये सभी का सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा, ठीक है। ये जो है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सब का सब अवेयर है अपने सराउंडिंग के प्रति, ठीक है। वो सब का सब क्या है, वो अवेयर है अपने सराउंडिंग के प्रति, अवेयर टू सराउंडिंग। सराउंडिंग के अंदर क्या हो रहा है उसके प्रति जितना भी है सब अवेयर है। अभी सराउंडिंग सेल के अंदर भी उसका एक मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी इवेंट चल रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर जितना भी सराउंडिंग है वो उसके लिए सराउंडिंग हो गया चारों तरफ, तो सबके प्रति अवेयर है, वहां पे कुछ ना एक्सचेंज होते रहेगा। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अवेयर है अपने सराउंडिंग के प्रति रहता है हमेशा। और इसमें से पूरा ऑर्गेनिज्म जो है उसमें से सिर्फ ह्यूमन बींग्स ऐसा है, ह्यूमन ऐसा है, इसके पास क्या है, इसके पास है अवेयर टू हिमसेल्फ, वो खुद के प्रति भी अवेयर है, अवेयर टू हिमसेल्फ, वो खुद के प्रति अवेयर है। अब जो इंसान खुद के प्रति अवेयर है उसी को ह्यूमन बोलेंगे। तो खुद के प्रति, क्योंकि ह्यूमन में ही नेचर है खुद के प्रति अवेयर, इसको हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। क्या बोलते हैं इसको, इसको टर्म देंगे हम सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस बोलेंगे इसको हम, मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस। जैसे कि मान लो सपोज आपको भयंकर, बहुत ही भयंकर प्यास लगा हुआ है, आपके बगल से एक नाला है, एक नाली गुजर रही है, बहुत ही गंदा है उसके अंदर, आप प्यासे रह जाएंगे उस समय तक, लेकिन उस गंदे पानी को आप नहीं पिएंगे, क्योंकि आप खुद के प्रति अवेयर है, आपको पता है उस पानी को पीने से हम बीमार पड़ेंगे। लेकिन वहीं पे एक मान लो एक डॉगी है, उस डॉगी को प्यास लगा हुआ है, वो नहीं तो सोचेंगे कि हम इस पीने से बीमार पड़ेंगे, क्या करेंगे, वो उस पानी को पी लेंगे। क्यों, क्योंकि वो खुद के प्रति अवेयर नहीं है, वहां पे सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है उसके पास। सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन के पास है, ह्यूमन सोच सकता है, समझ सकता है, थिंक कर सकता है। ये तो अगर बात करें यहाँ पे, तो ह्यूमन जो है अवेयर टू हिमसेल्फ से, सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के पास है, इस चीज को आप ध्यान रखें। अब ध्यान दो, कॉन्शियसनेस के पास अगर बात करते हैं, जैसे कि एक कोमा पेशेंट है,
एक क्या है, मान लो कोमा का पेशेंट है, कोमा पेशेंट है। अब बोलेंगे अब कोमा पेशेंट जो है इनके वो तो अवेयर नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, तो वो क्या उसको लिविंग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अब ध्यान दो, कोमा पेशेंट का क्या होता है, इसका ब्रेन डेड होता है। क्या होता है इसका? इसका ब्रेन मरा हुआ था, ब्रेन डेड होता है इसका, ठीक है। बट इसका जो इसके अंदर जो सेल होगा, इसके बॉडी के अंदर जो सेल है, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है, और वो सेल जो है अपने सराउंडिंग के प्रति अवेयर है। सराउंडिंग के अंदर क्या पीएच वैल्यू है, क्या टेम्परेचर है, इस सब के प्रति अवेयर है उनका सेल, ठीक है। मतलब इसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। इसके पास सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, लेकिन क्या है, इनका जो बॉडी का सेल होगा वो सराउंडिंग के प्रति अवेयर है, तो इसको लिविंग बोलेंगे हम, ठीक है। अब ध्यान दो, मतलब यहाँ पे कॉन्शियसनेस जो है ये भी डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। ये लिविंग का डिफाइनिंग फीचर है कॉन्शियसनेस, ठीक है। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे एक टर्म आता है, एक सेंटेंस आता है, आप ये भी आप एक पैराग्राफ आप एनसीईआरटी में देखेंगे, वहां लिखा है जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, लिविंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये आपको सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, सेल्फ सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ इवॉल्विंग, सेल्फ इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिंग सिस्टम है, इंटरेक्टिंग सिस्टम। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, वो खुद रेप्लिकेटिंग, अब तो रिप्रोड्यूस करता है, अपने ऐसा ऑर्गेनिज्म पैदा करता है, सेल्फ इवॉल्विंग है, इवोल्यूशन होता है उसके अंदर, वो मतलब सेल्फ रेगुलेटिंग, उसका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर वगैरह सब क्या होता है, मेंटेन रह पाता है, ठीक है। ये सब क्या है यहाँ पे, ये एक ऐसा इंटरेक्टिंग सिस्टम है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इसके अंदर क्या है, ये जो है ये इंटरेक्टिंग सिस्टम है, ये सिस्टम जो है सराउंडिंग के अंदर क्या हो रहा है, सराउंडिंग के अंदर जो भी घटनाएं हो रहा है वो उसके लिए स्टिमुलाई का काम करता है, ठीक है, और उसके प्रति वो रिस्पॉन्ड दिखाता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, उसके प्रति रिस्पॉन्ड दिखाएगा। मतलब कि ये जो है ये कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग, कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग, कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू किसको रिस्पॉन्ड करेगा, एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बाहर जो भी घटनाएं हो रही है, बाहर का टेम्परेचर क्या है नहीं है, बाहर का मतलब कि पीएच वगैरह, मतलब जो भी है बाहर का कोई भी घटना है उसको ये क्या कर लेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, मतलब बाहर का जो भी घटना चल रहा है, इवेंट्स है, वो उसके लिए स्टिमुलाई काम करेगा और उनको ये रिस्पॉन्ड दिखाएगा। अब ध्यान दो, उसके बाद एक टर्म और है यहाँ पे, अब ध्यान रखना, एक सेंटेंस और आपको देखने को मिलेगा एनसीईआरटी में, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म,
और लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दुनिया में, ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट का है, चाहे वो पास्ट का है था, या जो फ्यूचर का होगा, ठीक है, जितना भी, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का था या फ्यूचर का होगा, वो सब का सब क्या करेगा, एक दूसरे से लिंक्ड है। ये सब क्या है, लिंक टू वन अनदर, लिंक्ड टू, सब क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड है। सबके पास क्या है, सब अपना कुछ जेनेटिक मटेरियल शेयर करता है, ठीक है। हम बात करेंगे यहाँ पे शेयरिंग ऑफ द कॉमन जेनेटिक मटेरियल, ये सब का सब क्या है, कॉमन जेनेटिक मटेरियल को शेयर करता है। अब ध्यान दो, हम बात करेंगे इस सब का लिंक टू द वन अनदर, ये सब एक दूसरे से लिंक्ड है, और ये सब का सब क्या करता है, ठीक है, बाय शेयरिंग, बाय शेयरिंग क्या, जेनेटिक मटेरियल, कॉमन जेनेटिक मटेरियल, कॉमन जेनेटिक मटेरियल, ये सब का सब क्या करेगा, कॉमन जेनेटिक मटेरियल शेयर करेगा, ठीक है, मटेरियल, बट टू अ वेरिंग डिग्री, अलग अलग डिग्री पे, सब नहीं सब सेम शेयर करेगा, बट टू वेरिंग डिग्री, टू रस में, ये कुछ टर्म यहाँ पे आप इसको आप ध्यान रखें। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत, सब ऑडियो वीडियो क्लियर है, ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, तो बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। ये कुछ था अपना डिफाइनिंग फीचर। अब जो अपना स्टार्ट होगा वो चैप्टर, जो नया एनसीईआरटी अकॉर्डिंग चैप्टर अब स्टार्ट होगा, उसको अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ये बस एक इंट्रोडक्शन था लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने का। अगर इसको हम थोड़ा सा हम रिकॉल करें, थोड़ा सा इसको अगर हम क्या क्या पढ़ें आज, देखो हम बात करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ से पढ़े थे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है, हमारे सराउंडिंग में जितना भी प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब्स है, उन सब का डिफरेंट फॉर्म को हम बोलेंगे डाइवर्सिटी। ये प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब्स है, इनको एक साथ हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म। जितना भी ऑर्गेनिज्म है उसको अलग अलग कैटेगराइज किए हुए, अलग अलग हायरार्की में, अलग अलग कैटेगरी में। वो सब कैटेगरी क्या है, स्पेसीज है, स्पेसीज से मिलकर जीनस बनता है, जीनस से मिलकर फैमिली बनता है, फैमिली से ऑर्डर बनता है, ऑर्डर से क्लास बनता है, क्लास से फाइलम या डिवीजन बनता है, फाइलम फॉर प्लांट एंड डिवीजन फॉर, सॉरी, फाइलम फॉर एनिमल एंड डिवीजन फॉर प्लांट, फिर इससे मिलने से किंगडम बनता है। ये सब क्या है, अलग अलग लेवल का कैटेगरी है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस सब कैटेगरी में हम बांटे हुए हैं कन्वीनियंट स्टडी के लिए, ठीक है। अब ये जो है इस किंगडम, अब किंगडम भी अलग अलग तरह का होता है, जैसे किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया, ये अलग अलग किंगडम है। तो इस अलग अलग किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म के अंदर रिलेशन है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। और ये जो स्पेसीज से जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, ये जो पूरा एक कैटेगराइज है, इस कैटेगरी के अंदर ये जो रिलेशनशिप है इसको बोलेंगे वर्टिकल रिलेशनशिप। उसके बाद अपन पढ़े थे, उसके बाद पढ़े थे यहाँ पे कि जब एनसीईआरटी आप रीड करेंगे तो पहले एक साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है, उनका नाम है अर्नेस्ट मेयर। उनको हम बोलते हैं डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, और इनको ट्रिपल प्राइज मिला हुआ है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी मिला हुआ है। क्राउन का मतलब ताज। तो इन पर इनको जो 3 बहुत ही बड़ा बड़ा प्राइज मिला हुआ है, उससे पहला इनमें बेल्जियन प्राइज जो 1983 में मिला था इसको, फिर है इंटरनेशनल प्राइज, फिर है क्रेफोर्ड प्राइज, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड चैप्टर स्टार्ट किए थे, लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में पहला बात करें लिविंग, किसी भी सब्सटेंस को लिविंग होने का प्रॉपर्टी क्या है, ऑर्गेनिज्म लिविंग है कि नहीं, उसका डिफाइनिंग फीचर। उसमें पहला यहाँ पे बात किए थे हम ग्रोथ को लेके, किसको बात किए थे हम, ग्रोथ को लेके। ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं। ग्रोथ के अंदर 2 तरह का ग्रोथ होता है, एक होता है इंटरनल ग्रोथ, एक होता है एक्सटर्नल ग्रोथ। एक्सटर्नल ग्रोथ मतलब ग्रोथ जब बाहर से हो, जैसे एग्जांपल के लिए हम बात किए थे, एक बालू का मान लो टीला है, उस पर बाहर बाहर से चिपक चिपक के
मतलब कि बालू मतलब सैंड का टीला है, उसके ऊपर से बाल आके सैंड का टीला क्या बड़ा हो जा रहा है, तो उसको हम एक्सटर्नल ग्रोथ बोलेंगे। वो वहाँ पे लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग ही है, लेकिन ग्रोथ तो हो रहा है, बट वो ग्रोथ एक्सटर्नल हो रहा है। हमारे अंदर जो ग्रोथ होता है, लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होता है वो इंटरनल ग्रोथ होता है, अंदर से ग्रोथ होता है। सेल डिवीजन हमारे इंटरनली होता है, ठीक है। इसलिए हम ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर्स नहीं मानेंगे, एक्सेप्शन आ गया यहाँ पे एक्सटर्नल ग्रोथ का। फिर अगर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन को क्या डिफाइनिंग फीचर मानेंगे? क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है? तो बताता है नहीं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता है। जैसे कुछ है, जैसे कि म्यूल, म्यूल रिप्रोड्यूस नहीं करता बट वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। स्टेराइल वर्कर हनी बी रिप्रोड्यूस नहीं करता है बट वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इनफर्टाइल कपल रिप्रोड्यूस नहीं करता है लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इसलिए हम रिप्रोडक्शन को भी हम डिफाइनिंग फीचर्स नहीं मानेंगे, रिप्रोडक्शन का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर नहीं मानेंगे। इसके बाद अगर बात आता है, नेक्स्ट आता है हमारा मेटाबॉलिज्म। अच्छा, एक चीज़ और, जब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को लेके कुछ बात यहाँ पे बात किए थे हम, जैसे कि लिविंग एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स है। क्यों? इनके अंदर जो है रिप्रोडक्शन का मतलब सेल का ग्रो करना, रिप्रोडक्शन क्या मतलब अपने ऐसा ऑर्गेनिज्म पैदा करना, तो इसमें सिंगल सेल का है, ये रिप्रोड्यूस करेगा, 2 सेल बनाएगा, तो इसमें सेल का नंबर बढ़ रहा है और रिप्रोडक्शन के साथ सेल का नंबर बढ़ रहा है, और वही उसी चीज का मास ही बढ़ रहा है। मतलब कि ग्रोथ का मतलब होता है मास का बढ़ना, सेल का बढ़ना, और सेल का बढ़ना इसके लिए ग्रोथ भी है, इनके लिए रिप्रोडक्शन भी है, इसलिए दोनों सिनोनिम से दूसरे के। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का बात करते हैं, इसमें ग्रोथ जो होता है वो सेल डिवीजन से होता है। प्लांट में ग्रोथ कंटिन्यूस होता है थ्रू आउट द लाइफ, एनिमल में सर्टेन एज तक होता है। लेकिन यहाँ बात करते हैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों क्या है, यहाँ पे एक्सक्लूसिव इवेंट है, दोनों क्या है, एक्सक्लूसिव इवेंट है। ग्रोथ का मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अपने ऐसा ऑर्गेनिज्म को पैदा करना, जबकि ग्रोथ का मतलब है सेल का डिवीजन होना और इंटरनली ग्रोथ करेगा, बॉडी बढ़ेगा, साइज बड़ा होगा, मास को बढ़ेगा। तो यहाँ मास बढ़ रहा है, मास का बढ़ने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हमेशा सेल डिवाइड करके नया ऑर्गेनिज्म ही बनाएगा। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, हायर प्लांट एनिमल के लिए यहाँ पे क्या है रिप्रोडक्शन और ग्रोथ क्या है, दोनों एक्सक्लूसिव इवेंट है, अलग अलग चीजें हैं। फिर बात की यहाँ पे मेटाबॉलिज्म बात किए थे। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी, उसको बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। इसको हम डिफाइनिंग फीचर मानते हैं क्योंकि ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं चल रहा हो, सेल के अंदर कोई मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं चल रहा हो, सबके अंदर चलता है। वहीं पे पता आता है कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो हो रहा है, किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा है, इसको हम लिविंग थिंग्स नहीं बोलेंगे, लेकिन इसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन को अपन श्योरली हम लिविंग रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात किए थे यहाँ पे कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस भी डिफाइनिंग फीचर है। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब का सब अवेयर है अपने सराउंडिंग के प्रति, सराउंडिंग में क्या चल रहा है उसके प्रति अवेयर है, जितना भी लिविंग सब का सब, ठीक है। ऐसे ह्यूमन सिर्फ ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि खुद के प्रति भी अवेयर है, अवेयर टू हिमसेल्फ भी है ये, मतलब इसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है जो कि और ऑर्गेनिज्म के पास नहीं है। कोमा वाले पेशेंट का बात करेंगे तो उनका ब्रेन डेड होता है, वो खुद के प्रति सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, सेल्फ कॉन्शियसनेस उनके अंदर नहीं होता कोमा पेशेंट के अंदर, लेकिन वो लिविंग है। अब बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ इवॉल्विंग, सेल्फ रिवोल्टिंग एक इंटरेक्टिंग सिस्टम है, जो कि बाहर में हो रहे किसी भी स्टिमुलस, एक्सटर्नल स्टिमुलस के प्रति वो रिस्पॉन्ड दिखा सकता है, रिस्पॉन्डिंग होता है, मतलब अवेयर है अपने सराउंडिंग के प्रति। नेक्स्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का होगा, सब का सब कुछ ना कुछ शेयरिंग करता है जेनेटिक मटेरियल को, सबका डीएनए के अंदर कुछ सिमिलरिटीज है, ठीक है, लेकिन अलग अलग डिग्री पे, कुछ में ज़्यादा, कुछ में कम, कुछ में ज़्यादा, कुछ में कम, लेकिन सब शेयर करता है कुछ ना कुछ जेनेटिक मटेरियल को। तो यहाँ तक का अपना चैप्टर टॉपिक जो था वो अपन पढ़े हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, उसके अंदर पढ़ेंगे अपन जो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, प्रॉपरली डाइवर्सिटी को अच्छे से पढ़ेंगे अपन, वो अपन नेक्स्ट पार्ट होगा। तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग और लिसनिंग गाइस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और लिसनिंग।